अप्रोक्सीमेट 29 देश। एक टाइम आया जिसके बाद में गिनती जो है वो भूल गए हम, क्योंकि यूरोप में बाउंड्री नहीं होती, यूरोप में किसी भी तरह के बॉर्डर नहीं है। एक बार आप घुस गए उसके बाद ऐसे घूमो जैसे अपने लोकल घूम रहे। तो मैं कहूँगा 29 या 30 दोनों में से एक। तो 80,000 किलोमीटर थे गाड़ी में जिस टाइम हम निकले, अभी है 1,20,000। तो मैं कहूँगा लगभग हमने 38,000 के आसपास चला दी। शुरू में हम मान के चल रहे थे कि मोटा मोटी 27-28,000 में हो जाएगी पार, बट जब घूमने निकले पता चले और लोगों ने मोटिवेशन देते रहे, इधर उधर निकल गए। पूरा का पूरा अभी तक 38,000 किलोमीटर हमने चला दी जब से। ऑपरेशन वैसे हमने 2019 में शुरू की थी पहली बार, उसके बाद कोविड हो गया, फिर रशिया वॉर हो गया तो वीज़ा देने उन्होंने मना कर दिए। तो फिर हमने अब जाके ना इसका प्लान बन गया, मगर चलो चलते हैं। तो वीज़ा हमने एडवांस में इनके अप्लाई किए थे। मुझे वीज़ा चाहिए थे टोटल 3 कंट्रीज़ के, एक अपना ईरान, एक अपना पाकिस्तान और एक इंडिया। तो बस ये 3 ही वीज़ा मुझे चाहिए थे। इनको चाहिए थे 5, इनको यूरोप का एक चाहिए था और यूके का वीज़ा और चाहिए था। पाकिस्तान ने लास्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो इनका पाकिस्तान जो है वो स्किप करवा के डायरेक्टली ये ईरान से यहाँ पे आ गए। मैं पाकिस्तान के रास्ते होते हुए वाघा बॉर्डर पे इनसे मिल गया। जिस तरह आप मैं महेंद्रगढ़ में रहा था 2016 तक। 16 में मैं मूव हो गया था अपने कनाडा में, उसके बाद मैं वहीं से रह रहा हूँ जो पिछले हो गए 8 साल के आसपास। सितंबर 2016 में गया था मैं यहाँ से जी। कनाडा में आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी के लिए मेरी खुद की फर्म है, इमिग्रेशन लॉ जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ मैं जी। जिस तरह से आपकी जो यात्रा है जी, आप बाई रोड यहाँ तक पहुँचे जी। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था, दिमाग में किस तरह ये आइडिया है? देखो, सबसे बड़ा जो मेन रीज़न था इस पे आने का वो तो था नशा मुक्ति के को लेके ना थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना। स्कूल टाइम से ही कभी भी जो अल्कोहल या किसी भी तरह का जो नशा है मैं उससे बड़ा दूर रहा हूँ, ना स्कूल टाइम में ना कॉलेज टाइम में। तो मेरा हमेशा से ये रहा है जो यूथ है अगर उसको थोड़ा सा हम इनकरेज कर पाएँ इस चीज़ की तरफ कि भाई नशा मुक्ति और इस साइड में अगर वो बढ़े तो बड़ा सारा फ़ायदा होगा। तो मेन जो मोटिव था, अगर अपन वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो उधर पे है ये बहुत ज़्यादा। 18-19 साल से बच्चे जो हैं वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, और खासकर कनाडा में अपने यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं करके भी जाते हैं। तो मेन जो शुरू करने का था वो ये था कि भाई थोड़ा सा अवेयर किया जाए लोगों को नशा मुक्ति के लिए भी और बाकी जो अपने रूल रेगुलेशन होते हैं उनके लिए भी। तो इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड तो वीडियो मैं पहले भी बनाता रहा, इसमें मुझे मौका मिल गया कि अटेंशन ज़्यादा थी तो मैं कहा चलो भाई नशा मुक्ति से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं। सो मेन जो गोल था ट्रिप का वो दुनिया देखना और इस बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना, यही था। एक आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखी जिसमें आप हुक्का है उसके बारे में है बात, भाई हुक्का भी मैं ले जाना चाह रहा था जी। तो जो हुक्का का जो नशा है जी, क्या आप उसे नशा नहीं मानते? नहीं, हुक्के को कभी भी मैंने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप वीडियो में जाके देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ ना तो मैं पीता, साथ में फ़ोटो खिंचवाना अलग बात हो जाती है, ना तो मैं हुक्का पीता ना मैंने कभी पिया। हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो वो जो हुक्का है मेरे पास जो कनाडा में भी है वो सिर्फ हरियाणवी कल्चर की एक झलक है। जैसे हमारे पास खाट है बट उसको स्मोक कोई भी नहीं करता, तंबाकू तक नहीं है हमारे पास उसका। तो मैं बिल्कुल किसी भी तरह से इसको सपोर्ट नहीं करता। अभी जो ड्रिंक करते हैं वो तो फूड हैबिट है, वो करेंगे, मेरे कहने से राइट अवे तो छोड़ नहीं सकते। बट किसी भी वीडियो में मैं उसको प्रमोट करता हूँ वो आपको नहीं दिखूंगा। हर जगह आपको सेम चीज़ सुनेगी कि भाई नशे से जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। जो आपकी यात्रा है इसमें आपके साथ कौन कौन लोग हैं? मैं और मेरे 2 दोस्त, हम तीनों आए थे वहाँ से। इनका नाम है दिवांशु। ये 2015 से कनाडा में है, 16 से मेरे साथ थे, कॉलेज में मिले थे। और ये हैं वरुण, ये अपने दिल्ली से ही हैं दोनों, ये भी मुझे वहीं पे मिले थे। तो आपकी यात्रा कब शुरू हुई? जून 24 को। कितना किलोमीटर का सफ़र था और कितना समय लगा? 82,000 किलोमीटर थे गाड़ी में जिस टाइम हम निकले, अभी है 1,20,000। तो मैं कहूँगा लगभग हमने 38,000 के आसपास चला दी। शुरू में हम मान के चल रहे थे कि मोटा मोटी 27-28,000 में हो जाएगी पार, बट जब घूमने निकले पता चले और लोगों ने मोटिवेशन देते रहे, इधर उधर निकल गए। पूरा का पूरा अभी तक 38,000 किलोमीटर हमने चला दी जब से निकले हैं। कितनी कंट्रियों के अंदर आप? अप्रोक्सीमेट 29 देश। एक टाइम आया जिसके बाद में गिनती जो है वो भूल गए हम, क्योंकि यूरोप में बाउंड्री नहीं होती, यूरोप में किसी भी तरह के बॉर्डर नहीं है। एक बार आप घुस गए उसके बाद ऐसे घूमो जैसे अपने लोकल घूम रहे। तो मैं कहूँगा 29 या 30 दोनों में से एक। तो जिस तरह जो आपने यात्रा की इसकी परमिशन जो प्रोसेस है जी, वो किस तरह से फॉलो? दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है। तो मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ तो हमारे लिए वीज़ा का और कार का प्रोसेस अलग होता है। ये दोनों इंडियन नेशनल से, इनके लिए थोड़ा सा अलग था। तो इसकी प्रिपरेशन वैसे हमने 2019 में शुरू की थी पहली बार, उसके बाद कोविड हो गया, फिर रशिया वॉर हो गया तो वीज़ा देने उन्होंने मना कर दिए। तो फिर हमने अब जाके ना इसका प्लान बन गया, मगर चलो चलते हैं। तो वीज़ा हमने एडवांस में इनके अप्लाई किए थे। मुझे वीज़ा चाहिए थे टोटल 3 कंट्रीज़ के, एक अपना ईरान, एक अपना पाकिस्तान और एक इंडिया। तो बस ये 3 ही वीज़ा मुझे चाहिए थे। इनको चाहिए थे 5, इनको यूरोप का एक चाहिए था और यूके का वीज़ा और चाहिए था। पाकिस्तान ने लास्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो इनका पाकिस्तान जो है वो स्किप करवा के डायरेक्टली ये ईरान से यहाँ पे आ गए। मैं पाकिस्तान के रास्ते होते हुए वाघा बॉर्डर पे इनसे मिल गया।
जिस तरह आप विभिन्न देशों से घूमते हुए यहाँ पहुँचे जी। तो बीच में कोई सेमिनार या लोगों को जागरूक किया हुआ आपने? बीच में रुक के वैसे बात करते रहे, वीडियोस में बात करते रहे, बैनर लेके नाम खड़े रहे, बट ऐसा हम जैसे खासकर अपने यूरोप की अगर बात करें तो परमिशन का वहाँ पे बड़ा झंझट है कि अगर आपको कोई भी अगर डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कुछ भी ऐसा करना है, यू हैव टू गेट द परमिशन। वो लेना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हमारा ज़्यादातर ये रहता था या तो कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पे जाके ना और वहाँ हम थोड़ा बहुत जागरूक करें इसके बारे में, या फिर अगर बैनर वगैरह लगा के हम कार के ऊपर घूम पाएँ थोड़ा बहुत। उसमें भी एक प्रॉब्लम, जैसे जर्मनी देशों में, जर्मनी जैसे देश में कार के ऊपर बैनर लगाना मना है, तो लगाने नहीं देते। हमने वहाँ पे ट्राई किया लगाने का, उन्होंने मना कर दिया कि आप ये नहीं लगा सकते। सो ओरली जितना हम बता पाए उतना हमने बताया। जैसे आप 29 देश घूम के कनाडा में या दूसरे देशों में और इंडिया में जी। किन चीज़ों में डिफरेंट? बहुत ही कितना सारा, अंतर? बहुत ही ज़्यादा। देखो वेस्टर्न कल्चर में जब भी आप जाते हो, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 7 साल से, सब कुछ मॉडर्न है, इंफ्रा बहुत बढ़िया है, रोड बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको, बट एक चीज़ जो आपको नहीं मिलती वो है कल्चर। सो ये जो है ना बड़ा एक फीकापन सा है, जैसे पानी में टेस्ट नहीं होता, सेम वो वाली सी बात आपको वहाँ पे मिलेगी। उनका कल्चर नहीं है भाई, पहनावा अलग नहीं है। कनाडा की अगर बात करें, ब्रिटेन से मिलता जुलता पहनावा है, खाना उनका कोई अलग नहीं है। तो ये चीज़ आपको दिखनी शुरू होती है जैसे आप एशियन जो कंट्री है, जैसे ईरान के आसपास आप आते हैं तो उसमें बिल्कुल बदल जाता है, पहनावा अलग हो जाता है, फूड बहुत बढ़िया है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ हॉस्पिटैलिटी, हाउ पीपल ट्रीट यू। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाए कोई नहीं पूछता आपको, आप जितने जहाँ से भी घूमने आए हो, हाय हेलो हो गई, बहुत बढ़िया बात है। ईरान में घुसने से लेकर अब यहाँ तक आ गए, चाय पिला पिला के परेशान कर दिया। जहाँ रुक गए पुलिस वालों ने रोक लिया, कार को देख के बाहर की नंबर प्लेट, उन्होंने चाय पिलाए बिना नहीं जाने दिया, ऐसे लोगों ने। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी है, जो ये अतिथि देवो भव वाला अपना जो है यहाँ पे, ये बिल्कुल अतुल्य है, मैं कह सकता हूँ। इसकी कोई बराबरी नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। वापसी कब? अभी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक जाने का प्लान है हमारा, बट म्यांमार जो बॉर्डर है वो बंद है अभी के लिए, तो दिवाली तक यहाँ पे रुकने का प्लान है। उसके बाद अगर वो ओपन हो जाता है फिर यहाँ से निकल के ना एक बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद में वापसी। जो आज के युवा हैं उनके लिए क्या मैसेज है? नशे से भाई जितना ज़्यादा दूर रह सको, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह का तंबाकू हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, मेरी तो यही अपील है, जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया। कोई नहीं मर रहा ना किए हुए नशे। मैं स्कूल कॉलेज पूरा सारा सब कुछ अपना कंप्लीट करके आ गया, आज तक मैंने कभी एक घूंट भर के नहीं देखी दारू की या बियर की, कुछ भी। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ आपको कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है अगर आप नशे से दूर रहते हो तो। आप जिस तरह आज महेंद्रगढ़ पहुँचे हैं, लोगों ने आपका बड़ा स्वागत किया, राउत उदाहरण जी, इसको लेके क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसा मैंने कहा कि ये एक चीज़ है जो इंडिया में मिलती है, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।